एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड और भी ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि हम आपको आज किसी मिक्सचर के मोलर मास पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, वेपर डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, साथ में ही मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में जो हमने आपको रिलेशन बताया था उस पर बेस्ड भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को दिया करूं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए। उसके बाद आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच किया कीजिए। होता क्या है कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया और आप तुरंत मेरे सोल्यूशन को देख लोगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं ट्राई करोगे, खुद से माथापच्ची नहीं करोगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको खुद से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस if its density is 0.178 gram per liter at NTP। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक गैस है जिसकी डेंसिटी 0.178 ग्राम पर लीटर है, तो आपको उस गैस का वेपर डेंसिटी पता करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड से इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। गिवन है डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू 0.178 ग्राम पर लीटर। वेपर डेंसिटी पे आते हैं, मेथड 1। वेपर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वेपर डेंसिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर आपको गैस का वेपर डेंसिटी पता करना है तो आपको गैस का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अब आपको गिवन है केवल डेंसिटी ऑफ गैस। इस डेंसिटी ऑफ गैस से आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को पता करना ही होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू 0.178 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो डेंसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। डेंसिटी सिंपल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि आपकी डेंसिटी ये बताती है कि किसी सब्सटेंस के कितने वॉल्यूम का मास कितना होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि किसी सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम कितने मास को ऑक्युपाई करेगा। तो यहां पे आपका गिवन है डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू 0.178 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस गैस का 1 लीटर 0.178 ग्राम को ऑक्युपाई करेगा। यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस will have 0.178 gram mass at NTP, जो कि आपका गिवन है, यहां पे गिवन था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 1 लीटर हुआ और मास ऑफ गैस
0.178 ग्राम हुआ। यहां से आप हटा दीजिए इसको, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इतना ही, ठीक है। मास ऑफ गैस 0.178 ग्राम हुआ। अब इसके हेल्प से आपको मोलर मास ऑफ गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पता करना होगा। तो आइए देखते हैं इसके हेल्प से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि कौन सा कंडीशन है, एनटीपी कंडीशन है, एनटीपी। तो फिर से वही बात आ जाती है, हमने आपको बताया था कि जब भी एनटीपी, एचटीपी या आरटीपी कंडीशन के साथ में आपका नंबर ऑफ मोल या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो तो आपका ध्यान सबसे पहले मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों का यूज आपको मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में करना होगा और वहां से देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर है। एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यहां से आप नंबर ऑफ मोल पता कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 अपॉन 22.4। आपका ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ये आपको पता है। नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड आउट कर लिया। मास 0.178 ग्राम है, आपको पता है। मोलर मास आप पता कर सकते हो, यानी कि मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, यानी कि 0.178 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 22.4। इस तरह से आपके पास मोलर मास ऑफ गैस मिल गया। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और वेपर डेंसिटी की वैल्यू पता कर लेनी है। तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी मोलर मास ऑफ गैस बाई 2, यानी कि 0.178 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 22.4 होल इज डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1.99। ये पहला हो गया सॉल्यूशन। मेथड 2 पे आते हैं। हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या कि m इक्वल्स टू आर टी बाई पी इंटू डेंसिटी के। ये हमने आपको बताया था। m क्या था, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ गैस। r था गैस कांस्टेंट, t था टेम्परेचर, p था प्रेशर, d था डेंसिटी ऑफ गैस। अब आपको यही पता करना है। अब देखिए एनटीपी की बात करें तो एट एनटीपी आपका टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटीएम, डेंसिटी आपको गिवन है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है होता है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आपको जस्ट ये वैल्यूज यहां पे पुट करनी है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पता कर लेना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हो जाएगा 0.0821 इंटू 273 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस कितना है 0.178 ग्राम पर लीटर। इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको आप सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लगभग आ जाएगी आपकी 3.98 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आ गया। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो आपका आ जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1.99।
तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज twice that of gas B of gas B. Find out gas B if molecular mass of B is m, determine molecular mass of A. of गैस A। ठीक है, खुद से ट्राई करो। चलो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो गैस है ए और बी, और दोनों गैस की वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। यह कहा गया है कि गैस ए का वेपर डेंसिटी गैस बी के वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स है। साथ में आपको गैस बी का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, m है, तो आपको गैस ए का मॉलिक्यूलर मास पता करना है। अब देखिए, फिर से वही बात, आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन 2, और वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन 2। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। और आपको गिवन है कि गैस ए का जो वेपर डेंसिटी है गैस बी का 2 टाइम्स है, यानी कि इन दोनों का रेशियो 2 आ जाएगा, या आप लिख लो 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ बी अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, और बी का मॉलिक्यूलर मास m है, ये आपको गिवन है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m। तो आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द रिलेटिव मास ऑफ गैस ए, रिलेटिव मास ऑफ गैस A with respect to another gas B is 2. The vapor density of gas B, the vapor density of gas B is 20, then determine vapor density
ऑफ गैस ए। खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि यहां रिलेटिव मास नहीं, यहां रिलेटिव डेंसिटी है। यहां है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैस ए का डेंसिटी गैस बी के रिस्पेक्ट में 2 है, ठीक है। और साथ में गैस बी का वेपर डेंसिटी 20 है, तो आपको गैस ए का वेपर डेंसिटी पता करना है। तो देखिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। गिवन क्या है इसमें? गिवन है डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। साथ में वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 20, ये गिवन है। और आपको पता करना है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ये बताया था। यानी कि यहां से आप ए और बी दोनों का वेपर डेंसिटी पता कर सकते हो। यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ये हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ये हो जाएगा। इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकाल लो, दोनों की वेपर डेंसिटी का रेशियो निकाल लो आप। तो क्या हो जाएगा कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। और ए और बी के डेंसिटी का रेशियो कितना है? 2 है। वेपर डेंसिटी ऑफ बी कितना है? 20 है। इन वैल्यूज को पुट कीजिए तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए अपॉन 20 इक्वल्स टू 2, यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए आ जाएगा 40 के। ठीक है, तो आसान सा सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बस उसको आपको अप्लाई करना सीखना होगा। और आप कैसे अप्लाई करना है ये आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करोगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस contain only atom of sulfur and oxygen, contain only atom of sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atm, 1 atm and 273 Kelvin, 3 Kelvin. What is the
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। देखते हैं, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। देखिए आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आइडियल गैस है, 20 ग्राम का एक आइडियल गैस है जिसमें बस केवल और केवल सल्फर और ऑक्सीजन के एटम हैं। वो आइडियल गैस 5.6 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है एट प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक आइडियल गैस है जिसका मास 20 ग्राम है, वॉल्यूम 5.6 लीटर है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन है। उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा रिलेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें आपका मॉलिक्यूलर मास गैस के मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड हो। तो देखिए, हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू RT/P इंटू डेंसिटी, और आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो लिख दोगे RT/P इंटू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, इसमें आपका गैस कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, मास और वॉल्यूम गिवन है। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट कीजिए, 0.0821 इंटू 273/1 इंटू 20/5.6। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per ml. What is the volume occupied by 1 molecule of water? What is the volume occupied by 1 molecule of water? ठीक है, खुद से ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो आपको पता करना है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर का 1 मिलीलीटर वॉल्यूम 1 ग्राम मास को ऑक्युपाई करेगा, यानी कि 1 ml ऑफ H2O will occupy 1 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि आपका मास ऑफ वाटर 1 ग्राम हो गया और वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 ml हो गया। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ वाटर इतना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है। ठीक है, अगर आपको मास मिल गया तो क्या आप नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता कर सकते हो। तो देखिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है।
यानी कि ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप कहो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल सकते हो। हमने आपको बताया था एक रिलेशन कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएगा 1/18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए यहां पे आपको क्या मिला था कि 1 ग्राम H2O का वॉल्यूम 1 ml है। 1 ग्राम H2O का वॉल्यूम कितना है? 1 ml है। और 1 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ मोल है? 1/18 है। और इस 1/18 नंबर ऑफ मोल में कितने H2O की मॉलिक्यूल आए? 1/18 इंटू Na। इसका मतलब ये हुआ कि H2O के 1 ग्राम में 1/18 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम H2O आ जाएगा 1/18 इंटू Na, ये आ जाएगा। अब देखो आपने यहां क्या लिखा है कि 1 ग्राम H2O का वॉल्यूम 1 ml है, तो 1 ग्राम H2O ऑक्युपाइज कितना? 1 ml, इतना वॉल्यूम। तो 1 ग्राम में कितने हैं? इतने हैं। इसका मतलब ये हुआ 1/18 Na H2O मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कितना वॉल्यूम? 1 ml। तो अगर इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 1 ml है तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 1 H2O मॉलिक्यूल विल ऑक्युपाई कितना? आप देख लो 1 ml को इससे डिवाइड कर दो, Na/18, इसको सॉल्व करोगे तो 18 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -23 ml आ जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका। इफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 29, इफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 29, ब्रैकेट में एज्यूमिंग N2 एंड O2 गैस, N2 ये N है, एंड O2 गैस आर present in air, then find percentage composition
ऑफ N2 बाय मोल। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एयर, सबसे पहले ये एज्यूम करना है कि एयर में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। दूसरी बात, वो एयर जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास 29 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एयर क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर हो गया मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। और उस मिक्सचर में जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस मिक्सचर में जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल पता करना है। तो बात ये आती है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल का मतलब क्या हुआ। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल का ये मतलब हुआ कि मिक्सचर में नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल, मिक्सचर में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल का कितना परसेंट है, यही आपको पता करना है। तो आपके पास क्या है, मिक्सचर, एक मिक्सचर है, इसमें क्या है, N2 है और O2 है। इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपको, 29 है। आपको क्या पता करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल ऑफ N2, ये पता करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि we have to find percentage number of mole of N2 present in mixture। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि N2 का नंबर ऑफ मोल पता करना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको पता करना है। अब मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, जितने सब्सटेंस है सारे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल का सम टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। कौन कौन से सब्सटेंस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आपको पता करना है। और ये वाला जो टर्म होगा ये क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हमने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको यही पता करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन पता करना है तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता करना होगा। तो अब आपको सोचना यह है कि आपके पास गिवन केवल यही है कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर 29 है। तो कहने का मतलब आपको एक ऐसा रिलेशन पता करना होगा, आपको एक ऐसा रिलेशन पता करना होगा जो कि मिक्सचर के मोलर मास को उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करे। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए। हमने आपको बताया था कि किसी मिक्सचर का जो मोलर मास होता है वो होता है x1 m1 प्लस x2 m2 एंड सो ऑन, ये बताया था। अब इस मिक्सचर में क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और मिक्सचर का नाम क्या है, एयर है।
X1 की जगह आप N2 ले लो, मोलर मास ऑफ N2 प्लस XO2 मोलर मास ऑफ O2, ये हो जाएगा। साथ में हमने आपको यह भी बताया था कि किसी मिक्सचर में प्रेजेंट सारे सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि इस मिक्सचर में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होगा इस मिक्सचर में, यानी कि XN2 प्लस XO2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि XO2 इक्वल्स टू 1 माइनस XN2 के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की ये वैल्यू यहां पे पुट कीजिए आप, तो आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ एयर इक्वल्स टू XN2 इंटू MN2 प्लस 1 माइनस XN2 इंटू MO2। इसको आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपका आ जाएगा XN2 इंटू MN2 माइनस MO2 प्लस MO2। MN2 क्या है? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। MO2 क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। और इन दोनों का मोलर मास आपको पता है, और साथ में एयर का मोलर मास आपको गिवन है 29 है। वैल्यू पुट कीजिए, 29 इक्वल्स टू XN2, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, ऑक्सीजन का 32 प्लस 32। आप इसको सॉल्व करेंगे तो XN2 आपके पास आ जाएगा, XN2 आएगा 3/4। इस तरह से आपको इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस मिल गया 3/4। लेकिन आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि XN2 इंटू 100। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कीजिए, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2 बाई मोल इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 इंटू 100, यानी कि 75%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में था कुछ नहीं, वही फिर से वही सारे फार्मूले जो हमने आपको पहले भी यूज करवाए थे। तो आप देख रहे हो कि बार बार वही फार्मूले यूज हो रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए।